अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई में किस तरीके से आपके डेबिट कार्ड से, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे चोरी हो जाते हैं, किस तरीके से आपके अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं, ख़ास करके यूएई में। तमाम तर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से आपको लूटा जाता है और अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ होता है तो उसका डिस्प्यूट आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, वो पैसा आप रिकवर कैसे कर सकते हैं जो आपके अकाउंट से चोरी हो गया। मेरे साथ भी कुछ अरसा पहले ये इंसिडेंट हो चुका है। 15,000 दरहम मेरे अकाउंट से चोरी हुए थे। जो ट्रांजैक्शंस थी, फेक ट्रांजैक्शंस हुई थी मेरे अकाउंट से, और वो पैसा चोरी हो गया। फिर मैंने उसको कैसे रोका, फिर वो पैसा मुझे वापस कैसे मिला, तमाम तफसील मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात तमाम दोस्तों तक पहुँचे। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जितने भी लोग यूएई में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, रहते हैं यूएई में, जिनके पास डेबिट कार्ड है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। क्योंकि यूएई में एक लॉ है, WPS लॉ, वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत कंपनी सैलरी देती हैं। मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं वो सैलरी बैंक अकाउंट के थ्रू देती हैं। जितने भी लोग वहाँ पे जॉब करते हैं उनके पास डेबिट कार्ड्स होते हैं। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड्स भी बनवाते हैं वहाँ पे, जिनकी सैलरी 4,000 5,000 दरहम होती है, क्रेडिट कार्ड्स भी बनवा लेते हैं। फिर उन लोगों को टारगेट किया जाता है क्योंकि यूएई के अंदर जो सबसे बड़ी तादाद है वो लेबर क्लास की है। लेबर क्लास के लोग होते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती, जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्होंने उससे पहले कभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि जो डेबिट कार्ड उनको दिया गया है वो एटीएम में कैसे डाला जाता है, पैसे कैसे विड्रॉ किए जाते हैं। ऐसे ही लोगों को, ऐसे भोले भाले लोगों को टारगेट किया जाता है, ख़ास करके यूएई के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज़ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो क्या तरीक़ेकार होते हैं, कैसे आपको टारगेट करते हैं, कैसे आपका पैसा लूटते हैं, तमाम तफसील मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, पहला तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के पास SMS आता है या फ़ोन कॉल आती है जिसमें एक बंदा आपको ये बता रहा होता है कि वो फ़लाँ बैंक से बात कर रहा है, आपका जो डेबिट कार्ड है या जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया है। उसकी जो डिटेल्स चाहिए होंगी उसको अनलॉक करने के लिए उसको अपडेट करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक हो गया, मैं पैसे कैसे निकालूंगा, कैसे विड्रॉ करूंगा। फिर उनसे तफसीलात मांगी जाती हैं, नाम पूछा जाता है, कार्ड का नंबर पूछा जाता है, पीछे जो कोड होता है CVV कोड वो पूछा जाता है। उसके बाद उनसे पिन नंबर लिया जाता है। फिर जो उनका जो बैंक अकाउंट होता है उसका एक जाली जो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट है वो क्रिएट कर दिया जाता है। क्योंकि जिस बंदे के पास जो डेबिट कार्ड है, जिसको टारगेट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरनेट का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है। उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं, OTP का नहीं पता होता। फिर वो क्या कहते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहाँ से एक OTP जाता है। लाजिम जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करते हो मैक्सिमम उसमें OTP ही जाता है बंदे के पास। फिर जब OTP जाता है वो बंदा पूछता है, एक मैसेज आया होगा वो आप मुझे फॉरवर्ड कर दो। वो OTP डालते हैं, अकाउंट क्रिएट हो जाता है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस स्टार्ट कर देते हैं, अकाउंट से पैसा चोरी कर लेते हैं आपका ऑनलाइन। सबसे पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि क्या करते हैं लोग कि आप जाते हो, शॉपिंग करते हो, अपना कार्ड देते हो, ठीक है, कार्ड से शॉपिंग करते हो बहुत बड़ी तादाद में। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉप्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है। उसमें जो स्कैमर्स हैं वो भी शामिल होते हैं, वो भी लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। आप जब उनको कार्ड देते हो उसका जो डिटेल्स होती है उसको कॉपी कर लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट्स के अंदर, शॉप्स के अंदर CCTV कैमरा लगे होते हैं कैश काउंटर के ऊपर। वो क्या करते हैं, आपका जो कार्ड होता है ऐसे उनको मशीन में डालना था, उसको ऐसे भी पलटते हैं, ऐसे भी, क्योंकि आपके कार्ड के पीछे आपका एक सीक्रेट कोड होता है। ज़्यादातर ऑनलाइन जो परचेजिंग होती है आपके कार्ड से, उसमें वो CVV कोड डालना पड़ता है, 3 नंबर्स का एक कोड होता है। वो यूं भी करते हैं, यूं भी करते हैं, आपके कार्ड की फ्रंट की डिटेल्स भी आ जाती हैं, पीछे की डिटेल्स भी आ जाती हैं। जब आप
चले जाते हो, वो डिटेल्स या तो वो लोग सेल कर देते हैं या तो वो उस गैंग का हिस्सा होते हैं जो आपके अकाउंटों में से पैसे चोरी करते हैं। ठीक है, तो आप वो प्रोवाइड करते हो, वो डिटेल उनके पास चली जाती है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास OTP नहीं आता, डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हो जाती है। ख़ास करके जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनकी जब ट्रांजैक्शंस आप करते हो, इत्तेसालात हो गया या डू हो गया, उसमें आपसे OTP नहीं मांगा जाता, बगैर OTP के वो ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ, किस तरीके से मेरे पैसे चोरी हुए और मैंने कैसे रिकवर किए। फिर क्या होता है, एक और तरीका होता है, आपने देखा होगा जगह जगह कोई गाड़ी आती है, सिमें फ्री बांट रहे होते हैं या स्टॉल्स लगाए होते हैं, फ्री सिम ले लो, उसमें बैलेंस भी है, 2 सिम फ्री, 3 सिम फ्री। लोग भोले भाले क्या करते हैं, चले जाते हैं, जाके फ्री में सिम बंट रही है, ले लो, 2 ले लो, इत्तेसालात की सिम ले लो, डू की सिम ले लो। वो फ्री में आपको सिम नहीं दे रहे होते, आपका कीमती डेटा चोरी कर रहे होते हैं। चोरी कैसे कर रहे होते हैं, जब आप सिम लेने जाते हो, आप अपना फिंगरप्रिंट भी देते हो वहाँ पे, आप अपनी एमिरेट्स ID का कॉपी भी वहाँ पे जमा करवाते हो, सारी डिटेल्स उनके पास आ जाती है, आपके फिंगरप्रिंट्स भी आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर वो फ्री सिम बांटने वाला फ्रॉडलेंट है, लेकिन फ्रॉडलेंट लोग जो हैं, जो स्कैमर्स हैं, वो भी ये तरीका अपनाते हैं। आपकी डिटेल्स चली जाती हैं, जो कॉल्स आपके पास आ रही होती हैं, ख़ास करके स्कैमर्स की, फ्रॉडस्टर्स की, वो अपने नाम के नंबर से नहीं करते। उनके पास जो सिमें होती हैं वो दूसरे लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड होती हैं ज़्यादातर। और वो सिमें कैसे रजिस्टर्ड होती हैं, वो इसी तरीके से रजिस्टर्ड होती हैं, जब आप वहाँ से फ्री सिम ले लेते हो, आप अपना डेटा प्रोवाइड कर देते हो, वो देखते हैं ये बंदा तो ऐसा है, इसका डेटा इस्तेमाल करके सिम इशू कर लो। आपके नाम पे वो सिम इशू हो जाती हैं और फिर वो इस्तेमाल होती हैं गलत कामों में, इलीगल एक्टिविटीज़ में। तो फ्री सिम लेने की बजाय आप 20 दरम दे के, जो फ्रेंचाइजेज होते हैं, जो ऑथराइज डीलर्स हैं, जो शॉप्स हैं, वहाँ से जाके सिम परचेज़ किया करो, बजाय इसके कि आप फ्री सिम के चक्कर में, लालच में आके अपना जो कीमती डेटा है वो प्रोवाइड कर दो। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी मार्केट्स में आप जाते हो, आप अपना कार्ड देते हो, आपके कार्ड की डिटेल वो उनके CCTV में आ जाती हैं। उसके बाद शॉप्स के बाहर कुछ स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे आपको फ्री कूपन्स दिए जाते हैं कि ये कूपन फिल कर दीजिए, आपको जो है ये फला इनाम मिलेगा कुरानंदाजी में। आप क्या करते हो, वहाँ पे बाकी जो आपकी डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपका फ़ोन नंबर होता है, आपका एड्रेस वगैरह होता है, वो आप प्रोवाइड कर देते हो उसके अंदर, तो वो डिटेल्स भी उनके पास चली जाती है, ये डेटा सेल होता है। फिर आपके कार्ड का डेटा और आपकी जो मज़ीद मालूमात है, जिसमें आपका फ़ोन नंबर भी हो गया, इन सब चीज़ों को मिला के आपका जो अकाउंट है वो खाली कर दिया जाता है, इसको मिसयूज़ किया जाता है। तो इन चक्करों में नहीं पड़ा करो कि कूपन भर दिया आपने और आपको एक लग्जरी कार मिल जाएगी, आपको एक 2-3 करोड़ का जो है फ्लैट फ्री में मिल जाएगा। नहीं मिलता है ये। जो बड़े बड़े कुछ ब्रांड्स हैं वो देते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे ये शॉप्स हैं, छोटी मोटी ये मार्केट्स बनी होती हैं, ये नहीं देते। ये आपका डेटा चोरी करके उसको बेचते हैं या उसको मिसयूज़ करते हैं। तो अपना डेटा आपने किसी को नहीं देना UAE के अंदर। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, क्योंकि मैं इन चीज़ों से अवेयर हूँ, मुझे पता है। स्किमिंग मशीन्स भी लगाई जाती हैं ATM पे, जब आप जाते हो वहाँ पे, जहाँ आप कार्ड डालते हो वहाँ पे एक स्किम डिवाइस लगाई जाती है, जिसके ज़रिए आपके कार्ड की डिटेल चोरी की जाती है, आपका पासवर्ड चोरी किया जाता है, पिन कोड जो होता है, कैमरेज लगे हुए होते हैं, स्कैन हो जाती है वो डिटेल्स। तो जब भी आप ATM पे जाते हो तो उस जो जहाँ पे आप कार्ड डालते हो उस जगह को चेक किया करो कि वो चिपकाई हुई तो नहीं है और फिक्स होनी चाहिए। ऊपर नीचे देख लिया करो कि कोई ऐसी चीज़ जो हिल रही हो, जो जहाँ पे आप पासवर्ड डालते हो, पिन कोड डालते हो, उस चीज़ को भी आप हिला के देखा करो कि वो कहीं दूसरी ऊपर से तो नहीं रखी हुई। तो इस तरीके से जो स्किमिंग कर रहे होते हैं, जो ATM मशीन्स के ऊपर जाके डिवाइसेस लगाते हैं, इससे आप इस तरीके से बच सकते हो। अब मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ साल पहले की बात है, मैं सोया हुआ था, मेरे पास धड़ाधड़ मैसेज आना शुरू हो गए मोबाइल पे। मैं उठा, 7-8 मैसेज आ गए थे, ट्रांजैक्शंस, 2000 की ट्रांजैक्शन, 1000 की ट्रांजैक्शन, 1500 दरहम की ट्रांजैक्शन। मैंने देखा ये तो मेरे अकाउंट को खाली कोई कर रहा है। फौरी तौर पे मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, अपना अकाउंट ब्लॉक करवाया। लेकिन जब तक मैं अकाउंट ब्लॉक करवाता, अपना कार्ड, डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाता,
तब तक मेरे अकाउंट से 9 ट्रांजैक्शंस हो चुकी थी। मतलब 15,000 से ज़्यादा पैसे जो हैं वो मेरे धर्म वो मेरे अकाउंट से चोरी हो गए, चले गए। मैंने तो किसी को डेटा प्रोवाइड नहीं किया था क्योंकि मैं तो अवेयर हूँ लोग फ्रॉडलेंट कॉल्स करते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना जो कार्ड है वो यूज़ करता था शॉपिंग करने के लिए, कहीं शॉप पे गया, वहाँ पे मार्केट्स में देता था। तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो कैशियर्स होते हैं, वो आपके कार्ड को यूं डालते हैं और यूं पलट के भी आपके कार्ड को देखते हैं। तो आपका जो CVV नंबर है वो भी वो चोरी कर लेते हैं। अब जो टेलीकॉम की कंपनीज़ हैं उनके ज़रिए जो ट्रांजैक्शन की जाती है, जो पैसा की ट्रांजैक्शन किया जाती है, कोई चीज़ परचेज़ की जाती है, वहाँ पे OTP नहीं आता, बगैर OTP के वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। मतलब इसमें जो टेलीकॉम कंपनीज़ के कुछ मुलाजिमीन वो भी इन्वॉल्व होते हैं, शॉपकीपर्स जो कैशियर्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो सिक्योरिटी पे मामूर अमला होता है, जो CCTV की फुटेजेस देखता है, जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें होती हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था 15,000 दिरहम का, वो इस तरीके से हुआ था, किसी ने मेरे कार्ड का डेटा चोरी कर लिया था, जिसके ज़रिए उन्होंने मेरा अकाउंट उसमें से 15,000 दिरहम चोरी कर लिए। अगर मैं वो मैसेजेस नहीं देखता, मेरी आंख नहीं खुलती, तो हो सकता है मेरा पूरा अकाउंट खाली कर दिया जाता। अब इसका तरीक़ेकार मैं बताता हूँ, कभी भी ऐसा हो, सबसे पहले तो आपने किसी को डिटेल्स प्रोवाइड करनी ही नहीं है फ़ोन के ऊपर। दूसरी बात, अगर आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पे आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ब्रांच नहीं जाना, ब्रांच वाले आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। आपने सीधा हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, उनको बताना है कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं, फौरी तौर पे मेरा डिस्प्यूट फॉर्म फिल कर दीजिए, उसको फाइल कर दीजिए डिस्प्यूट, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं इस टाइम पे और इतने इतने अमाउंट की, ये सारी ट्रांजैक्शंस फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस है, इसके अगेंस्ट मैं डिस्प्यूट फाइल कर रहा हूँ, उसको आप रिकवर करें पेमेंट को। फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो या तो मास्टर कार्ड होता है या तो वीज़ा कार्ड होता है, तो ये थर्ड पार्टी होती है जिसके ज़रिए ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर बैंक इंक्वायरी करता है जब आप डिस्प्यूट फाइल करते हो, फिर वो जो मर्चेंट है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वीज़ा है या मास्टर है, वो कंपनी अपने तौर पे इंक्वायरी करती है, बैंक अपने तौर पे इंक्वायरी करता है। इस सारे प्रोसेस में 3 से 4 माह का टाइम लगता है। ठीक है, 3 से 4 माह के बाद आपकी पेमेंट जो है वो रिकवर होती है। रिकवर नहीं होती पेमेंट, असल में आपका जो अकाउंट होता है वो इंश्योर्ड होता है, आपकी जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड है, उसमें इंश्योरेंस होती है। ठीक है, बैंक का जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो इंश्योर्ड है। अगर ऐसी कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उन लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, नहीं पकड़ पाते। अंदर के लोग मुलवस होते हैं, बैंक के लोग मुलवस होते हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ के लोग मुलवस हैं, जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हो वो लोग मुलवस हैं, तो उनको पकड़ा नहीं जाता, बल्कि वो इंक्वायरी करते हैं। फिर उनको पता चलता है हाँ भाई ये इसके साथ स्कैम हुआ है, इसका पैसा रिकवर होना चाहिए। फिर वो आपका इंश्योरेंस के ज़रिए वो पैसा रिकवर करके आपके अकाउंट में वापस कर देते हैं। 100% भी आ सकता है पैसा वापस, 75% भी आ सकता है पैसा वापस, वो देखते हैं। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बैंक वालों के ऊपर, कितना पैसा आपका रिकवर होता है। मेरे साथ जो हुआ था 15,000 दिरहम और कुछ पैसा था मेरा जो चोरी हुआ, और 3 महीने के बाद वो पैसा वापस मेरे अकाउंट में बैंक की तरफ से डिपॉजिट किया गया। मतलब क्योंकि मेरा जीनियन केस था, इत्तिसालात की ट्रांजैक्शंस थी, डू की ट्रांजैक्शन थी, किसी ने धड़ाधड़ इन सर्विसेज के ज़रिए मेरे अकाउंट को चूना लगा दिया, 15,000 दिरहम चोरी कर लिए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए किसी को अपनी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करो, अपना डेटा, अपना फ़ोन नंबर किसी अननोन नंबर को नहीं, किसी अननोन पर्सन को नहीं देना है। इस स्कैम से आप इस तरीके से बच सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।